इस बीच लंबे समय बाद सरकार की तरफ से शिक्षा मंत्री का बयान सामने आया। धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। नीट में पेपर लीक नहीं हुआ, ये धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने अपना पक्ष रख दिया है और अगर कोई दोषी है तो सजा जरूर मिलेगी। नीट में कोई भ्रष्टाचार नहीं होने की बात उन्होंने कही। नीट में आपकी जानकारी के लिए बताऊं, 24 लाख स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं। अभी जो मसला जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आज भी चल रहा है, सरकार ने अपना पक्ष रखा है उसमें, ये लगभग 1550 स्टूडेंट की है और एक ग्रेटर क्वेश्चंस कुछ उठाए गए हैं। सरकार उसकी सामना करने के लिए, उसको संतुष्टि के साथ बच्चों को उत्तर देने के लिए बहुत प्रामाणिकता के साथ खड़ा है। स्पेसिफिक घटना जो आए हैं उसको सरकार गंभीरता से लिया है। एकेडमिशियंस की कमेटी बनी है, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिया है, उस हिसाब से सरकार आज कोर्ट के सामने उस पक्ष को रखेगा। और बाकी जो नीडफुल, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही कुछ साल पहले से एनटीए की गठन हुई है। पिछले दिनों में आज एनटीए लगभग 3 बड़े बड़े एग्जामिनेशन कराती है, सक्सेसफुली कराती है। नीट, जेई और सीयूईटी। इतने बड़े देश में जब 13 लैंग्वेज में एग्जामिनेशन होगा, विश्व के कई देशों में एग्जामिनेशन सेंटर होगी, कई प्रकार के स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जो घटना हमारे सामने आई, निश्चित रूप में दोषियों को उसमें दंड दिया जाएगा। लेकिन मैं विद्यार्थियों को मुख्यतः और अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहूंगा, भारत सरकार और उसके इंस्ट्रूमेंट एनटीए कमिटेड है बच्चों को ट्रांसपेरेंट तरीका से अपनी संतुष्टि से न्याय देने के लिए। इस बार 24 लाख बच्चे सक्सेसफुली एग्जामिनेशन भी दिए हैं। तो देखिए, शिक्षा मंत्री का यह कहना है कि गड़बड़ी नहीं हुई है, केवल बहुत छोटा सा 1550 बच्चों का ये मामला है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अभ्यर्थियों का क्या कहना है वो आपको सुनवाते हैं। डिसीजन आया तो 6 जुलाई से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर तो अब 8 जुलाई को हियरिंग है तो एकदम से डिसीजन आता नहीं है और डेट पे डेट मिलेगी तब तक काउंसलिंग हो जाएगी। तो फिर तो या तो प्रोविजनल काउंसलिंग करवाएं कि अगर चेंज होता है रिजल्ट तो काउंसलिंग कैंसिल हो जाए, तो फिर तो भी वो ठीक रहेगा। क्लियरली लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है। ये 1500 से ज्यादा अमाउंट है जिसमें ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। लेकिन अभी तो ये बात की थोड़ा है कि कुछ तो किया अभी तक जो एनटीए ने किया है। अभी हम और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और भी आगे करेंगे। मेरे 650 मार्क्स है। पिछले साल इसी रैंक पे यही रैंक 6 से 7 हजार रैंक बन रही थी। इस साल मेरी रैंक 29,000 है। अब 29,000 पे तो मेरे को कोई कॉलेज ही नहीं मिलेगा जहां पिछले साल टॉप कॉलेज मिल रहा था। मैं तो यही चाहता हूँ जब तक इस पे पूरा फैसला ना आ जाए कि रैंक इतनी क्यों जंप कर गई, उसके पहले काउंसलिंग नहीं होनी चाहिए।